हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। जहां पर मैं लेकर आती हूँ तरह तरह की कॉमिक्स, राज कॉमिक, डायमंड कॉमिक, पवन कॉमिक, मनोज कॉमिक और भी तरह तरह की कॉमिक। तो मुझे भी पता है, मेरी तरह आपकी भी लाइफ में कभी ना कभी कॉमिक का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर रहा होगा। तो आइए आज पढ़ते हैं राज कॉमिक की। कॉमिक का नाम है पिद्दी पहलवान उल्टे बाज परेली को। और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। कॉमिक में हुए छोटे मोटे प्रोनाउंसिएशन जो भी मुझसे होते हैं उसको प्लीज अवॉइड कीजिए और कॉमिक को एंजॉय कीजिए। अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। कॉमिक का नाम है पिद्दी पहलवान उल्टे बांस भरेली को। इससे पहले भी मैं पिद्दी पहलवान की कुछ कॉमिक्स पढ़ चुकी हूँ। आप चाहें तो राज कॉमिक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिद्दी पहलवान उल्टे बांस भरेली को। संपादक है मनीष चंद्र गुप्त, लेखिका शशि प्रभा, चित्रकार अजय शंकर भारद्वाज। पिछली बार का इसमें कुछ न कुछ तो दिया ही जाता है हर बार। पिद्दी पहलवान और उनके चेले लटकन फुदकन से तो आप परिचित ही हैं। पिछले 2 महीनों से उन्हें देश घूमने का भूत सवार हुआ है। पहले वे फंस गए लखनऊ के ठग में, तो फिर अटक गए बनारस के पंडे में। मरम्मत की भी कराई भी, पहलवान और अक्ल के लटके भी दिखाए, तो भटक के भी खाए। बनारस से चले थे तो आगरा घूमने, मगर अटक गए बरेली में। नहीं नहीं, हमें बरेली में नहीं रुकना है, यहाँ कुछ नहीं देखने को पागल खाने के सिवाय, पिद्दी पहलवान ने कहा। तो फुदकन ने कार आगे बढ़ाई, मगर अबे ये क्या हुआ? गाड़ी से ये भाप का गोला कैसे फट पड़ा? हाय, लटक ही गए बरेली में। गुरुजी, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया। हाय, मैं तो आगरा पहुंचने की सोच रहा था। तो क्या हम ताजमहल तक नहीं पहुंच सकेंगे? ताजमहल तो क्या, यहाँ के होटल ताज भी पहुंच जाएं गनीमत है। निर्जन सड़क पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। चौधरी साहब, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? उस तरफ से जाओ, दूर हमीरपुर में मिल जाएगा। तुम दोनों यहीं ठहरो गाड़ी के पास, मैं देखता हूँ कोई तो भला मानस मिलेगा मुसीबत में साथ देने वाला। पिद्दी पहलवान कुछ ही दूर गए थे कि अरे भाई, एक मटका पानी मिलेगा क्या? एक मटका नहाना है क्या? यहाँ पानी पीने का पानी है, ज्यादा लेना है तो उधर कुआं है। कुएं की बात सुन पिद्दी पहलवान खुशी से उछलते कूदते वापस पहुंचे। सुनो चेलो, उधर कुछ दूर कुआं है, गाड़ी को धकेल कर ले चलो, वहीं पानी भर लेंगे। गाड़ी को धकेल कर वह किसी तरह प्याऊ पर लाए। सुनो भैया, एक बाल्टी और रस्सी दे दो, गाड़ी में पानी भरना है। मेरे पास नहीं है, सामने गांव में मिलेगी। अरे, पुरानी गाड़ी लेकर चले तो रस्सी बाल्टी साथ लेनी चाहिए थी। गुरुजी, आप छाव में बैठिए, रस्सी बाल्टी मैं लाता हूँ गांव से। और लटकन गांव की ओर चल दिया। कुछ ही दूर पनघट पर, देवियों, क्या आप कुछ देर के लिए बाल्टी और रस्सी देंगी? हम परदेसी हैं, हमारी गाड़ी के रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। हा हा हा, क्यों नहीं, मगर ये घड़े तुम्हें हमारे घर पहुंचाने होंगे। गरज बहुत बुरी होती है। लटकन तैयार हो गया। औरतों ने उसके सर पर 5 घड़े ऊपर नीचे लाद दिए। बाप रे, इतने सारे घड़े! अरे मुए, ठहरो तो, सारे घड़े तोड़ दिए। और लटकन जब तक संभलता तब तक उसकी पिटाई भी होने लगी। औरतों की चीख पुकार सुन गांव वाले उस ओर भागे। पकड़ो पकड़ो, मार डालो। लटकन गिरता पड़ता सड़क की ओर भागा। अरे, तुम्हारी यह हालत कैसे किसने की? बाद में पूछना गुरुजी, यहाँ से भागो, पीछे भूत लगे हैं। फुदकन ने पीछे भागते आते गांव वालों को देखा तो लपक कर प्याऊ में एक बड़ा घड़ा उठाया और अरे, ये क्या करते हो? तेरी ऐसी की तैसी, जल्दी कर फुदकन। उत्तेजित गांव वालों की भीड़ काफी पास आ गई थी। पकड़ लो बदमाशों को। रेडिएटर में घड़ा उड़लने के बाद ये ले अपना मटका। और जब तक किसी की लाठी गाड़ी पर पड़ती, बच गए और भाग निकले। और रास्ते में, आह गुरुजी, बहुत दर्द हो रहा है। फुदकन, गाड़ी अस्पताल की ओर ले चलो, सामने वाले गांव में अस्पताल होगा। खटारा गाड़ी गांव में पहुंची तो फुदकन बेचारा चिल्ला रहा है, हाय हाय। अरे चौधरी साहब, यहाँ कोई अस्पताल है क्या? हाँ है, उधर मर्दाना और इधर जनाना। फुदकन ने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर भूल गया कि किधर जनाना है और किधर मर्दाना। सीधे जनाना अस्पताल में जा पहुंचा। डॉक्टर साहब, हमारा मरीज बड़े कष्ट में है, 2 घंटे से दर्द के मारे करा रहा है।
अरे तो पहले क्यों नहीं लाए, जल्दी करो, उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले चलो। पिद्दी पहलवान और फुदकन स्ट्रेचर लेकर गए, लटकन को उस पर डालकर होड़ चादर डालकर उड़ाकर ले आए और बेचारा भी चिल्ला रहा है, हाय हाय। विनीता जल्दी करो, इस मरीज को थिएटर में पहुंचाओ, वक्त बहुत कम लगता है। पिद्दी पहलवान और फुदकन दोनों बाहर आ बैठे और कुछ ही देर बाद, पकड़ो पकड़ो, भाग ना जाए, रोको, भागो भागो। लगता है बेचारा उसकी पोल खुल गई। बुरी तरह भागते लटकन के साथ पिद्दी पहलवान और फुदकन गाड़ी छोड़कर भाग गए और खेत में जा छुपे। तुम लोगों में अक्ल है या नहीं, मुझे जनाने अस्पताल में भर्ती करा दिया, हाय हाय अब क्या होगा, मेरा तो हुलिया ही बिगड़ गया। मगर इसमें हमारी क्या गलती, उस चरखटे चौधरी ने ही ऐसा बताया था। खैर गलती किसी की सही, अब तुरंत मर्दाना अस्पताल चलो। अरे गाड़ी तो वहीं रह गई, उफ, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, मेरा दम निकल जाएगा। तभी पिद्दी पहलवान को एक तांगा उधर से जाता दिखाई दिया। तांगा, मैं लटकन को तांगे में मर्दाना अस्पताल ले जाता हूँ, फुदकन तुम गाड़ी लेकर वहीं पहुंचो। तांगे वाला मर्दाना अस्पताल को जाना होगा, जानता हो भी होगा, पहले तांगे को रोको। हाय मरा, बेचारा चिल्लाया जा रहा है। पिद्दी पहलवान दौड़कर तांगे वाले के पास पहुंचा। तांगे वाले जी रुको, एक घायल को जरा मर्दाना अस्पताल ले जाना है, इधर खेत में है। खेत में? क्या डाकू है जो घायल होकर खेत में छिपा है? ना बाबा ना, मैं ऐसा काम नहीं करता, चल बे हीरा, टिक टिक टिक। तांगे वाले तो जाता देख, लगता है इस दुनिया में सीधी उंगली से घी ही नहीं निकलता, अब निकलेगा। तांगे वाले तुम्हारे पैसे गिर गए। पैसे? हाँ पैसे। तांगे वाले ने तांगा रोका, जैसे ही जमीन पर गिरे पैसे उठाने को झुका और पहलवान ने दे दिया। आह, घी ऐसे निकलता है। बेहोश तांगे वाले को खेत में पटक पिद्दी पहलवान तांगा लेकर खेत पर पहुंचा। चल भाई बैठ लटकन, तांगे पर। तांगा छीन कर दिलाना पड़ा, मैं जाता हूँ गाड़ी लेने। पिद्दी पहलवान ने कभी तांगा चलाया तो नहीं, दाएं को मोड़ना चाहे तो बाएं मुड़ जाता, बाएं को मोड़ना चाहे तो दाएं मुड़ जाता, उफ, संभलता ही नहीं। अबे सिर पर से जाएगा, तांगा चलाना नहीं आता तो चलाता क्यों है? और कुछ आगे बढ़े तो, भाई क्यों भाई, यहाँ मर्दाना अस्पताल कहाँ है? आंखें नहीं है क्या, सामने क्या है? पिद्दी पहलवान अस्पताल की ओर बढ़े। मलूके, यह तांगा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, बड़ी भी ऐसा लगता है यह तांगा अपने ही गांव का है, मगर चला ये गंवार रहे हैं, दाल में जरूर कुछ काला है, आओ देखें। पिद्दी पहलवान ने तांगा अस्पताल के सामने रोका ही था कि, अरे यह तो भुल्लन का है, कहाँ है वह? अरे रे, सच सच बताओ यह तांगा किसका है? बेचारे फिर से इस अचानक हमले से पिद्दी पहलवान को बौखला दिया और फिर, भुल्लन, हाँ हाँ भुल्लन का है, रास्ते में मिला था, मेरा दोस्त है, बोला मैं खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ, तांगा ले जाओ, आता ही होगा। गांव वाले ने पिद्दी पहलवान की बात पर यकीन कर लिया। पिद्दी पहलवान लटकन को लेकर अंदर पहुंचे। भांडा फूट गया तो पता नहीं क्या होगा, फुदकन गाड़ी लेकर कब आएगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे यह तो सारा टूट फूट गया, क्या रेल से कुश्ती करने लगा था, इसे तुरंत वार्ड में दाखिल करो। लटकन को मरहम पट्टी वार्ड में भेज दिया गया। अब पहले से अच्छा हूँ गुरुजी, मगर फुदकन गाड़ी लेकर नहीं आया, देखता हूँ शायद ले आया हो। पिद्दी पहलवान फुदकन को देखने बाहर आए ही थे। बाप रे, तांगे वाला, उफ, मर गए। अरे यही है, पकड़ो पकड़ो। पिद्दी पहलवान उल्टे पैरों हाफते हाफते वार्ड में पहुंचा। अरे भागो लटकन, वह कमबख्त तांगे वाला भीड़ इकट्ठी करके यहाँ आप धमका है, कैसे लड़ेंगे भीड़ से, हाय राम। और जब तक भीड़ वार्ड में आई, जल्दी कूदो, भागो, भाग गए, पीछा करो, चलो। और कुछ ही दूर गए थे, ठहर, कहाँ भगाए लिए जा रहा है मरीज को, अब बलमत शाही से काम नहीं चलेगा। और अगले ही क्षण, लो भाई, पहलवान ने दिखा दी अपनी पहलवानी, ये ले इनाम, अब तेरी पगड़ी मेरे काम आएगी। और कुछ देर बाद, अरे इधर से दो बदमाशों को भागते तो देखा नहीं देखा ना, कोई नहीं, हाँ हाँ उधर गए हैं। बेचारे चरवाहे बने पिद्दी पहलवान के इशारे पर भीड़ दूसरे गांव की ओर चली गई। अब देखना बच्चू, हम तो सोचते थे बेकार लड़ाई क्यों मोल लें, मगर लगता है जीवित रहना है तब सभी कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्होंने देखा फुदकन दूर से खटारा गाड़ी लिए आ रहा था। मैं आ रहा हूँ। अरे गाड़ी आ गई, अब हमें किसी का डर नहीं, शाबाश फुदकन, आहा फुदकन आ गया। लटकन भी खुश हो गया।
गाड़ी रोककर फुदकन नीचे उतरा। अब अस्पताल के बाहर तांगे वाला शोर मचा रहा था। मैं वहीं था। वो लोग अंदर घुसे तो मैं घुमाकर गाड़ी उन्हीं के पीछे पीछे ले आया। अच्छा किया। लटकन बैठ गाड़ी पर। अरे फुदकन, 2-4 बकरियां और लाद ले, काम आएंगी। बकरियां रख ली गाड़ी में। गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि उफ, मैं तो मर गया। अरे गुरुजी, गाड़ी गलत रास्ते पर आ गई। सामने से देखो। पकड़ो पकड़ो, मेरी बकरियां पकड़ो। फुदकन गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी। पकड़ो पकड़ो। फुदकन तेज भगाओ और तेज। इस बार पकड़े गए तो कचूमर निकाल देंगे गांव वाले। उफ, क्या मुसीबत है। कहाँ जहाँ जाते हैं परेशानी खड़ी रहती है। और बेचारी बकरियां मैं कर रही हैं। शुक्र है पक्की सड़क मिल गई। फुदकन ने पक्की सड़क पर गाड़ी पूरी रफ्तार पर छोड़ दी। आगे चेक पोस्ट थी। सिपाही ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, मगर मारे गए। आगे भी मौत और पीछे भी मौत। फुदकन भगा गाड़ी और ये ले, उसने बकरी फेंक कर मारी। काफी दूर निकल जाने पर, अरे फुदकन, गाड़ी रोक कर किसी से पूछ तो सही, यह सड़क जाती कहाँ है। अरे भैया सुनो, यह सड़क कहाँ जाती है। मैं तो जी बचपन से इसे यहीं देख रहा हूँ, अभी तक तो कहीं नहीं गई। उफ, मूर्ख। पिद्दी पहलवान का मूर्ख कहना था कि अबे ओ कटमल, मूर्ख किसे कह रहा है। एक झापड़ दूंगा तो बरेली के चौराहे पर जाकर गिरेगा। बाहर निकल, माफी मांग। लटकन ने यह सुना तो, अरे फुदकन, अब किसी से नहीं झगड़ेंगे। चटपट गाड़ी आगे बढ़ा। मेरी बेइज्जती। मगर अबे भागता कहाँ है, सारा हिसाब करके जाने दूंगा। बाप रे, उसने गाड़ी पीछे से उठा दी। पिद्दी पहलवान ने मौके की नजाकत समझते हुए, माफ करो मेरे बाप, हम हारे तुम जीते, हमें जाने दो, गाड़ी छोड़ दो। हमने कसम खाई है अब किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। माफी कैसी, कल एक एक करके मुझसे कुश्ती करो। जीत गए तो माफी, हार गए तो सब कुछ छीन लूंगा। मेरा नाम लंगोट उतार है। इतना कहकर वह अकेले ही गाड़ी को खींचकर गांव की ओर ले चला। मारे गए, कैसे जीतेंगे इससे, मैं लड़ूंगा। इस देखता हूँ कैसे बचेगा पिद्दी पहलवान से। नहीं उस्ताद, पहले हम लड़ेंगे, आप सबसे बाद में। अब वो गाड़ी खींचता ले गया। और अगले दिन गांव के अखाड़े पर बड़ी भारी भीड़ लगी। लंगोट उतार के सामने लटकन बौना सा लग रहा था। उसने अपने हाथ लंबे करके लंगोट उतार को लंबा करने की भरकत कोशिश की, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया और अगले ही क्षण वो पड़ा। लंगोट पहलवान जीत गया। उसने घोषणा की, इन तीनों चूहों में से एक चूहा मैंने तय मारा। कल यदि चाहे तो दूसरा चूहा भी इसी अखाड़े में मुझसे 2 हाथ करके कर ले। मैं इंतजार करूंगा, वरना सब कुछ छीन लूंगा। अगले दिन लंगोट उतार पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने फुदकन अखाड़े में उतरा। जैसे ही पहलवान उसकी ओर झपटा, फुदकन फुदक कर एक ओर हट गया। ले पकड़ घमार। कभी फुदकन फुदक कर पहलवान के सिर पर बैठता तो कभी लंगोट उतार के बाल खींच लेता। और कभी फुदकन के दौरान लंगोट उतार के चेहरे पर अखाड़े की मट्टी फेंक देता। और अचानक उसने पकड़ लिया फुदकन को, और इससे पहले कि फुदकन संभल पाता, पहलवान ने उसका लंगोट उतार दिया। बाप रे, मैं हार गया। जैसे तैसे फुदकन ने अपनी हार मानकर जान बचाई। तभी रेफरी ने घोषणा की, लंगोट उतार पहलवान जीत गए, फुदकन हार गए। अब यदि चाहे तो कल पिद्दी पहलवान भी आकर हाथ दिखाएं, वरना सब कुछ छोड़कर गांव से चले जाएं। रात में लगता है सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। आज जैसी किरकिरी कभी नहीं हुई। मेरा तो मन डूब मरने को होता है। लंगोट उतार से हम मन की कुश्ती से नहीं जीत सकेंगे, अक्ल लड़ानी पड़ेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। पिद्दी पहलवान और लटकन के पूछने पर फुदकन ने अपनी योजना बता दी। बस कल गुरुजी तेल लगाकर कुश्ती लड़े, देखता हूँ कैसे जीतता है यह लंगोट उतार। और तीसरे दिन गांव के अखाड़े में, आज आखिरी कुश्ती है। आओ, कौन आता है मेरे सामने। आज के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। लटकन ने इशारा किया, जाओ गुरुजी। और गुरुजी बोले, मैं आया। तेल से चिकना होने के कारण पिद्दी मछली की तरह फिसल गया। हिम्मत है तो आगे बढ़, देखूं तुझ में कितना दम है। पहलवान ने पिद्दी को पकड़ा तो वह नीचे की ओर फिसलने लगा और जमीन से जा टकराया। पिद्दी ने एक दिया, तड़ाक। नहीं, बस मैं हार गया। गुरुजी जिंदाबाद। जान बची लाखों पाए। दर्शकों में कुछ चोर लुटेरे भी बैठे थे। उनके सरदार ने कल फुदकन का फुदकना देखा था।
यह पहलवान काम का है। ऊंची 4 दीवारों से घिरे घरों में चोरी के लिए इससे काम लिया जा सकता है, मगर बात कैसे करें? अड्डे पर आकर सरदार ने साथियों से सलाह मशवरा की। सुना है वे गरीबों की मदद करते हैं, क्यों ना गरीब बनकर जाएं और उन्हें बहा कर काम में निकाल लें। आइडिया, मैं मालू औरत मर्द बनकर जाएंगे, साहूकार के बारे में उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मदद मांगेंगे, शायद काम बन जाए। ठीक है, कोशिश करो, पहले साहूकार का ही सही। कालू मालू दोनों धर्मशाला की ओर चल दिए। मालू होशियार, न घूंघट से मुंह बाहर निकालना और न मर्दानी आवाज में बोलना। ठीक है। रात को पिद्दी पहलवान और लटकन और फुदकन आराम कर रहे थे। बस अब सीधे आगरे जाएंगे। फुदकन की अक्ल में लाज रख ली, वरना खाली कुश्ती में लंगोट उतार से कोई नहीं जीत सकता था। तभी गेट पर खटखट हुई। कौन आया? मैं देखता हूँ। फुदकन ने जो ही दरवाजा खोला, अरे मेरी चांसी बिटिया, तू कहाँ गई रे, मुझे छोड़कर? अरे पहलवानों, हम दुखियारों को बचा लो, अरे हम पर रहम खाओ, हाय रे मर गई रे। बचा लीजिए सरकार, मुझे बचा लीजिए, मेरी इकलौती बेटी को बचा लीजिए सरकार, दुहाई सरकार दुहाई। पिद्दी पहलवान उछलकर एकदम दरवाजे पर आए। खामोश, अंदर आकर बैठो, आराम से बताओ क्या बात है। अब कौन सी मुसीबत आ गई? बेश बदले दोनों बदमाश कमरे में आ गए। अब क्या बात है, बताओ। सरकार, हमने साहूकार से 50 रुपए कर्ज लिए थे, उसे चुका नहीं सके, बदले में वह हमारी बिटिया को उठा ले गया। हाय हाय, मैं क्या करूं? दुहाई सरकार की, हमें हमारी बिटिया दिला दें, आपसे साहूकार डर जाएगा। दुहाई, जो कहेंगे वही करूंगी। चुप रहो, हम किसी से लड़ाई मोल नहीं लेंगे, समझे? पंचायत में जाकर शिकायत करो। सरकार, हम गरीबों की पंचायत में कोई नहीं सुनता, आप हमें साहूकार की हवेली में उतार दें, बस अपनी बिटिया हम खुद ले आएंगे। पिद्दी पहलवान पिघल गए। हाँ, इसमें तो लड़ाई की बात नहीं, क्यों ना? क्यों फुदकन? ठीक है, चलो, मगर सुनो, 4 दीवारी के पार उतरकर मैं चला आऊंगा, आगे तुम्हारा काम। भगवान आपको बनाए रखे। दूधो नहाओ, फूतो पलो। फुदकन उन दोनों के साथ बाहर गया ही था। गुरुजी, फुदकन को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए था, पराया गांव है, पग पग पर धोखा है। ओ हाँ, गलती हो गई, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ पीछे पीछे। वे दोनों फुदकन को लेकर बड़ी हवेली के सामने पहुंचे। यहीं रहता है साहूकार, बस आप छलांग मारकर उस ओर चले जाएं, अंदर से दरवाजा खोल दें, बाकी काम हमारा है। ठीक है। फुदकन ने छलांग लगाई। जय बजरंगबली। आदमी है या हनुमान? भीतर से दरवाजा खोलकर फुदकन बाहर आ गया। तब पिद्दी पहलवान भी लुकते छुपते वहां पहुंचे। शाबाश, आपका काम खत्म, आप जा सकते हैं, अब हमारा काम शुरू। मैं भी अंदर जाऊं क्या? पहलवान ने सोचा। फुदकन के जाने के बाद दोनों अंदर घुसे तो पिद्दी पहलवान की उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। जल्दी चलो, पहले सेठ के कुत्ते को काबू करना है। हाँ, और फिर सेठ ठानी को। पिद्दी पहलवान को उनकी बातें सुनकर कुछ संदेशा हुआ। वह दरवाजा खोलकर वापस लौटते हुए फुदकन के पास पहुंचा। फुदकन, रुको, अंदर चलो। लटकन के कहने पर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया था, मुझे इन दोनों पर शक है, मारपीट न करें। गुरुजी, जो दूसरों की बहू बेटियां उठवाएंगे उसे मारना पीटना क्या, मार ही देना चाहिए। फिर भी चलो, मगर चुपचाप। पिद्दी पहलवान और फुदकन चुपके से लौटे, अंदर आए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। किधर चले गुरुजी? चारों ओर अंधेरा है, पता नहीं वे किधर गए। हमें हवेली की ओर ही जाना चाहिए। हवेली के पास पहुंचते ही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, जो कुछ तुम्हारे पास है सामने रख दो, मुझ पर रहम करो, मेरे पास जो कुछ जेवर है वे दूसरों के हैं, मुझे माफ कर दो। वे चोर थे। अब पता चला। हम फिर धोखा खा गए गुरुजी, वे दोनों के दोनों चोर निकले, साहूकार को बचाना होगा। हाँ, मैं पत्थर मारकर इन बदमाशों को डराता हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को बाहर मत जाने देना। खिड़की पर आहट पाकर वे उधर ही भागेंगे। बकवास बंद करो, चाबी लाओ, अंदर से आवाजें आ रही हैं बराबर। और ऐसा ही हुआ। पिद्दी पहलवान ने खिड़की से पत्थर मारा। अरे मर गई रे, बाहर कौन है? कौन आया? शायद मुझे बचा ले, मैं देखता हूँ, तुम साहूकार पर लाठी ताने ही खड़ी रहो। वह बदमाश जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला। तुम? हाँ, हम यह देखने आए कि तुम इस साहूकार से अपनी बिटिया को छुड़वाते कैसे हो। क्यों, क्या कह रहे थे अंदर तुम? बदमाश ने अंदर भागना चाहा, किंतु ठहर बदमाश, भागता किधर है? फुदकन ने फुदक कर उसे पेड़ पर लटका दिया। बचाओ बचाओ, शाबाश, यही टंगा रहे। बचाओ बचाओ की आवाजें अंदर पहुंची तो
हाय राम, यह तो उस्ताद चीख रहे हैं। लगता है शेर को सवा शेर मिल गया। अब क्या करूं सेठ जी, मुझे बचाओ। बेचारे। बचा लूंगा, पहले मुझे खोल तो सही। अभी लो, मेरे उस्ताद का तो क्रियाकर्म हो गया, मेरा न जाने क्या होगा। अब तो सेठ जी आपका ही आसरा है, हे भगवान। रस्सी खुलते ही साहूकार उस औरत को लेकर एक अस्तबल में सामने पहुंचे। अस्तबल में घना अंधेरा था। इस कमरे में जल्दी से छिप जा, मैं बाहर से सांकल बंद कर देता हूँ। कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ कोई छिपा है। ठीक है, यहीं छिप जाती हूँ। बदहवास बना वह बदमाश जैसे ही अस्तबल में घुसा, हाय मैं मरा, क्योंकि अंदर घोड़ा है। साहूकार बाहर खड़ा था। हे भगवान, औरत के वेश में यह लुटेरा ही था। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देख कर उठा था। बच गया, वरना वरना। हवेली के कमरे देख पिद्दी पहलवान और फुदकन उधर ही आ निकले। आप ही हैं साहूकार, इस हवेली के मालिक? नहीं नहीं, हाँ मैं ही हूँ। नहीं, मैं, मुझ पर रहम करो, मुझे मत लूटो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भयभीत साहूकार पिद्दी पहलवान और फुदकन को भी लुटेरों का साथी समझ रहा था। अबे ओए ठहर जा, अब इस फुदकन, इसे बता हम कौन हैं। हम लुटेरे नहीं हैं सेठ, हमारी मदद तो इन दोनों मियाँ बीवी ने धोखा से ली। शक होने पर हम यहीं रुक गए, अच्छा हुआ, वरना खैर एक बदमाश को मैं पेड़ पर टांग आया हूँ। अरे यह तो पहलवान है, चलो बच गए। बीवी? किसकी बीवी साहब? वह औरत नहीं मर्द है, अस्तबल में छुपा बैठा है, आइए मिलाऊं उससे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता साहूकार पिद्दी पहलवान और फुदकन को अस्तबल में ले गया और दरवाजा खोलते ही, हाय मैं मर गया, मेरी एक आंख फूट गई, एक हाथ भी हड्डी टूट गई, कमर सीधी नहीं हो रही, अरे मुझे कोई बचा ले, हाय। सुबह हुई तो पिद्दी पहलवान, लटकन और फुदकन साहूकार के साथ बदमाश को थाने पहुंचा दिया। दरोगा को सारी बात बताई। बंद कर दो सबको, सुबह सुबह बोहनी अच्छी हुई, अभी तो बंद कर दूं तो अच्छी होगी। ये ही हैं वे दोनों बदमाश दरोगा जी, ये झूठ बोलते हैं सरकार, उल्टे इन्होंने ही हमें लूटा है। इतना सुनते ही, चलो अंदर। क्या? हम क्यों? सरकार ये सब चोर हैं, इन्होंने रुपए से भरी हमारी 2 थैलियां छीन कर आपस में बांट ली है। चलो तुम भी। मैं क्यों? थैलियां? उल्टा दाव पड़ गया। दरोगा चिल्लाया, हवलदार, साहूकार और इन तीनों पहलवानों को मेरे ऑफिस में ले आओ। इन्होंने चोर के माल पर हाथ साफ किया है, इन पर मैं हाथ साफ करूंगा। और दरोगा के ऑफिस यानी गुप्त कमरे में, कहाँ है थैलियां? निकालो, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा, मर जाओगे जब जेल में भेजूंगा। हमने तो भगवान कसम दरोगा जी कोई थैली ली ही नहीं, हम कहाँ से दें? हमने तो थैली देखी भी नहीं, हम कहाँ से निकालें? सरकार मेरी थैली तो ये रही, मुझे तो जाने दो। साहूकार ने जान छुड़ाई। दरोगा ने थैली खोलकर साहूकार को तो छोड़ दिया, मगर ये तीनों हर दर्जे से बेईमान हैं। ठूस दो हवालात में, जब तक थैली ना दे तब तक पानी तक न देना। यह कैसा न्याय है? हर हवालात में। अजब बात है, बुरा करो तो सजा, भला करो तो भी सजा। उस साहूकार को लूटने से बचाया, मगर वह तो यहीं छोड़कर खुद खिसक गया। भाड़ में डालो सबको, यह सोचो यहाँ से कैसे निकलेंगे। लटकन ने उपाय सुझाया, हम में से कोई पेट दर्द का बहाना करे तो हो सकता है दरोगा तरस खाकर हमें छोड़ दे। उपाय सभी को पसंद आया। फिद्दी पहलवान तुरंत चिल्लाने लगा, अरे मरा रे, अरे मेरा दर्द दम निकला जा रहा है, उफ अब नहीं सहा जाता, हाय गुरुजी क्या हो गया तुम्हें? अरे जल्दी से इन्हें अस्पताल पहुंचाओ, बाहर सुन रहा है। तभी, अरे क्या हो गया इसे? सरकार, जब भी ये बकरी का दूध पी लेते हैं तब ऐसा हो जाता है, बेचारा चिल्लाए जा रहा है। बकरी? बकरी कहाँ से आई? कहाँ से आती सरकार, मेरे पास हैं 4 बकरियां। 4 बकरियां? अबे चुप रह, हाय दर्द, अब नहीं बचूंगा। दरोगा ने एक नहीं, 2 नहीं, 4 बकरियों के बारे में सुना। अब तो पहले क्यों ना बताया, हवलदार इन तीनों को छोड़ दो, इनके बदले इनकी बकरियां लाकर हवालात में बंद कर दो, जल्दी करो। और इस तरह दरोगा ने बकरियां छीनकर लटकन फुदकन और पिद्दी पहलवान को छोड़ दिया। अच्छा, बकरी के बदले जमानत? छूट तो गए, मगर बकरियां गई बाजी दरोगा। उसे तो हमें इनाम देना चाहिए था। हम उस साहूकार से पूरा खामियाजा लेकर ही रहेंगे, कसम खटारा गाड़ी की। दरोगा नहीं, पाजी साहूकार है, उसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ा। बचाना ही नहीं था उसे, कमबख्त हमें हवालात में छोड़कर भाग गया।
साहूकार ने खामियाजा वसूल करने की योजना पर अमल शुरू हुआ। फुदकन खटारा गाड़ी लेकर साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार जी, रुपए सारे खत्म हो गए, बहुत दूर जाना है, इस गाड़ी पर 10,000 रुपए उधार दे दो। 10,000? 8,000 दूंगा, 10,000 लूंगा। फुदकन के हाँ कहने पर, ये लो पूरे 8,000, गिन लो और मेरे साथ चलो, गाड़ी मेरी हवेली में छोड़ाओ, लिखा पढ़ी वहीं कर लूंगा। चलो भाई, काम बन गया, इसे प्यार से रखना। रखूंगा रखूंगा। आधे रास्ते में ही क्या हुआ, गाड़ी रुक क्यों गई? पेट्रोल खत्म हो गया है, बैठिए मैं लेकर आता हूँ। साहूकार को लगा फुदकन झूठ बोल रहा है। ठहरो, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम चाहते हो गाड़ी बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाओ और मैं धक्के लगाकर इसे हवेली तक ले जाऊं, 50 रुपए और खर्च करूं? तुम यहीं ठहरो, मैं लाता हूँ। फुदकन ने आशा नहीं थी कि साहूकार से खामियाजा इतनी आसानी से वसूल हो जाएगा। इधर वह पेट्रोल लेने टंकी पर लेने पहुंचा, तभी पिद्दी पहलवान लटकन वहां पहुंच गए। शाबाश फुदकन, अब जल्दी करो, तुरंत गाड़ी को भगा लो आगरे की ओर। बिना पेट्रोल के कैसे जाऊं गुरुजी, पेट्रोल सचमुच में खत्म हो गया है। सुनते ही पिद्दी पहलवान जैसे आकाश के गिर पड़े। उफ, अब क्या होगा, गाड़ी हाथ से गई। इतनी आसानी से नहीं, कुछ तरकीब बढ़ाता हूँ। अक्ल की कुश्ती, हाँ आ गई। तुम दोनों थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ। साहूकार पेट्रोल लेकर आया तो फुदकन गाड़ी में पेट्रोल डाला। अब जल्दी स्टार्ट करके मेरी हवेली में ले चलो, भूख लगी है। उफ, स्टार्ट ही नहीं हो रही, धक्का लगाना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा तो चलाएगा कौन? बेचारे साहूकार को ही धक्के लगाने के लिए उतरना पड़ा। जैसे ही साहूकार गाड़ी के पीछे पहुंचा, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? हाय मेरी मोटर, अरे रुको। कुछ दूर पहुंचकर लटकन और पिद्दी पहलवान मिल गए। जल्दी बैठो, साहूकार पीछे पीछे आ रहा है। आगे किसी से आगरे का रास्ता पूछ लेंगे। और कुछ और आगे जाने पर, अरे रोको रोको, गाड़ी रोको फुदकन, हम तो अपनी बिरादरी में पहुंच गए। हाँ, यहाँ हमें जरूर आराम मिलेगा। पिद्दी पहलवान लटकन और फुदकन के साथ गाड़ी से उतरे। मैं पिद्दी हूँ, 5 स्वर्ण 13 रजत पदक जीते हैं, 2-3 रोज यहाँ ठहरेंगे। पिद्दी पहलवान हो या जिद्दी, अंदर नहीं जाने दूंगा। उस्ताद अंदर हैं, बाहर आए तो मिल लेना। अजब मूर्ख हो, पहलवान हो या धोबी। मुझे धोबी कहता है, सर तोड़ दूंगा। चौकीदार की लाठी नीचे आते ही इससे पहले उसने खुद ही दे दिया ढिशोम। और अंदर पहुंचकर, उस्ताद जी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। यह आदमी है या राक्षस? तुम कौन हो, यहाँ किसने आने दिया? हम परदेसी पहलवान हैं, मेरा नाम पिद्दी पहलवान है। ये मेरे 2 चेले लटकन फुदकन आगरा घूमने जा रहे हैं। रास्ते में शाम हो गई, सोचा गत यहीं काट लें, बहुत थक गए हैं, गाड़ी बाहर है। उस्ताद जी मूर्ख बनाता है। क्या सबूत है कि तुम पहलवान हो? कोई तमगा, कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटो? वो तो सब घर पर है, मगर हम सच कह रहे हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें कल शेरा से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। जीत गए तो जब तक चाहो रहना, हार गए तो सजा दूंगा। इनकी गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी कर दो। फिर से फंस गए बेचारे। पिद्दी पहलवान को अपनी कुश्ती पर भरोसा था और अगले दिन, भेजो उस्ताद अपने शेरा को अखाड़े में, डुगडुगी बजा दूंगा। लो संभालो, यह आया मेरा शेरा। धोखा, ये तो कुत्ता है। पिद्दी पहलवान के लिए शेरा साक्षात यमदूत बन गया। अरे यह तो फाड़ ही डालेगा कुत्ता, हाय बेचारा। और अंत में पहलवान पहली कुश्ती में शेरा ने पिद्दी का शोरबा बना दिया। अब कल लटकन इससे कुश्ती लड़ेगा। अगले दिन लटकन अखाड़े में उतरा। जैसे ही शेरा अखाड़े पर उतरा, हट परे हट, मुक्का खाकर शेरा और अधिक खुर्राहट हो गया। अखाड़े में गिरते गिरते लटकन का सिर जमीन से जा टकराया। पिद्दी का दूसरा साथी भी चित हो गया। इस कुश्ती में भी शेरा जीत गया। तीसरी और अंतिम कुश्ती कल होगी। अगले दिन अखाड़े में उतरा फुदकन। जैसे ही शेरा उस पर झपटा, फुदकन फुदक कर एक ओर हट गया और शेरा की थूथनी बल्ली में जा टकराई। शेरा को अच्छी तरह पिछाड़ कर अचानक फुदकन ने उसकी पूंछ पकड़ ली और लगा फुदकने, चल बेटा गीदड़, हवाई सैर कर। अचानक फुदकन ने शेरा की पूंछ जो छोड़ी तो चल परे हट। अरे बचाओ, हाय मेरा गाल, मैं मरा, मैं तो जीता। उसने उल्टा उसी पहलवान को काट लिया। मैं हारा, तुम जीते। जीत की माला पहनकर फुदकन अपने कमरे की ओर लौट रहा था कि रास्ते में, तूने पीले रंग की गाड़ी में 2 बदमाशों को इधर आते नहीं देखा? जरा जोर से बोलो, मैं बहरा हूँ।
अरे ये तो वही दरोगा है, बाप रे। कमरे में आकर जल्दी से सामान बांधो। जीत तो गए मगर पुलिस हमें पूछती शायद साहूकार ने शिकायत कर दी है। क्या? उफ, ऐसे में कहाँ जाएंगे? और तभी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, बड़े उस्ताद ने आपको इस अखाड़े का उस्ताद बना दिया है। शेरा बड़े उस्ताद का गाल चबा गया। वह इलाज के लिए आगरा गए हैं। आगरा? उफ, पहले क्यों नहीं बताया? आगरा? ओह, काश हम गए होते आगरा। फुदकन तो यह सुनते ही, ओह मुझे नहीं बनना उस्ताद उस्ताद, भागो तुम सब यहाँ से। जहाँ जाओ मुसीबत पहले आ धमकती है। फुदकन अभी कुछ और कहता कि तभी उस्ताद जी, पास के गांव के दरोगा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कुछ डाकू यहाँ छिपे हैं, अभी भेज दूं? अब क्या होगा? अबे, यहाँ जगह है बैठने की। बराबर के कमरे में बिठा, वहीं आता हूँ। चलो सब अपना अपना काम करो। सब चले गए। अब क्या होगा फुदगन? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। लगता है हम गलत वक्त पर घर से निकल गए। उफ, हम पहलवान हैं, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम दोनों सामान लेकर किसी तरह गैराज में पहुंचो, दरोगा को मैं देखता हूँ। इतना कहकर फुदगन पानी में अपने शरीर पर मिट्टी को मलने लगा। पानी से अपने शरीर पर यह मिट्टी क्यों लेप रहा है? मेरी मानो दरोगा वाले कमरे में कुंडी बाहर से बंद कर दो। नहीं गुरुजी, देखते जाओ कैसे छकाता हूँ, कौन पहचानेगा अब मुझे। अरे ऐसा ही हुआ फुदकन, और ऐसा ही हुआ। फुदकन दूसरे कमरे में दरोगा के पास पहुंचा। जय हनुमान उस्ताद जी, पिछले गांव से पीले रंग की गाड़ी में 2 बदमाश भागे हैं, एक साहूकार को लूटकर। उनकी गाड़ी के पहियों के निशान आपके दरवाजे के अंदर आ रहे हैं। कहाँ है वे? शुक्र है इसने पहचाना नहीं। बदमाश, और यहाँ तो कोई यारा गैरा खुद नहीं सकता। कमाल है, आपके अखाड़े का चौकीदार कहता है पीली गाड़ी भी अंदर है और बदमाश भी, और आप कहते हैं खैर मैं तलाशी लूंगा। बेशक बेशक, आप थोड़ी देर ठहरिए, नहाकर आप ही के साथ चलता हूँ। फुदकन के कहने से दरोगा और सिपाही कमरे में बैठ गए। नहाने का बहाना बना फुदकन सीधा गैराज में पहुंचा। अच्छी मुसीबत है, चले थे घूमने और घूम गए खुद। उफ, चल रही मेरी खटारा, तुझे भी चैन नहीं। हम भी आ गए। अचानक आनन फानन में खटारा गाड़ी व्यायामशाला से बाहर निकली। मोटर का शोर सुन कमरे में बैठे दरोगा और सिपाही भी भागे। पकड़ो पकड़ो, यही है पीली गाड़ी। अरे तेरी तो ऐसी तहजी, अब कमबख्त कयामत तक हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे। मगर आगरा है किधर? किधर भी सही, इधर चलूं, शायद यही सड़क है। दोपहर ढली और तो शाम आई। लगता है कोई बड़ा शहर आ गया है। अरे आगरा ही होगा। है तो आगरा ही, मगर न जाने क्यों बोर्ड पर बरेली लिखा है। पूछूं किसी से? फुदकन ने पूछताछ की, वह आगरा नहीं बरेली था। उफ, फूट गए करम, जाना था आगरा, चले थे बरेली से, और फिर उल्टे बाज बरेली को हाल दे। हाय रे तकदीर। आगरे में मेरा दोस्त रहता था, वहां जाते तो आराम से रहते, रोज 2 किलो पेठा खाते। यम यम। हाय मेरा पेठे वाला हलवाई दोस्त। अब छोड़ो, पहले यहाँ इलाज कराएंगे, अस्पताल का पता करूं। पता पूछकर फुदकन लटकन और पिद्दी पहलवान अस्पताल पहुंचे। कितने बेवकूफ हैं बरेली वाले, डिसमेंटल को मेंटल लिखते हैं। हाँ, टूट फूट की अंग्रेजी तो डिसमेंटल होती है, मूर्ख कहीं के। जरूर यह वही अस्पताल है जहां शरीर की टूट फूट का इलाज होता है। मेंटल के आगे का डिश शायद पेंटर ने लिखा नहीं। पागल खाने पहुंच गए और अस्पताल के गेट पर पहुंचे ही थे। इधर किधर जाता है, बाहर निकल। क्या कहना है मुझसे कहो। कमाल है, अस्पताल में इलाज कराने ही आएंगे ना। बेचारा लटकन अंदर जाते ही मुसीबत में फंस गया। पागलों ने उसे घेर लिया। डुक 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 नाचो बंदर, नाचो नाचो, आओ मेरे सीताफल मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे ये तो मेरा खोया मुन्ना है, कहो कैसे हो मुन्ना। ही ही, मेरे सूरज मेरे चंदा, आ मेरी गोदी में सो जा। बाप रे, अरे मुझे छोड़ो, अरे मेरे टमी आ गई। दूर दरवाजे से पिद्दी पहलवान ने लटकन को देखा तो, सत्यानाश फुदकन, देख तो इतने सारे डॉक्टर लटकन को कहाँ ले जा रहे हैं। जल्दी चल, वरना ये उसके हुलिया बिगाड़ देंगे। चौकीदार को छोड़ पिद्दी पहलवान फुदकन अंदर भागे। ठहरो लटकन, हम आ रहे हैं। अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पुलिस को फौरन फोन कर दिया। पुलिस थाना, मैं पागल खाने से बोल रहा हूँ, जल्दी आइए, पागल खाने में कुछ पागल खुश आए हैं। और कुछ ही देर बाद, कहाँ है पागल? गुरुजी, पुलिस, भागो लटकन, भागो भागो। पुलिस देखकर फिर भागे। फुदकन पिद्दी पहलवान और लटकन का गिरेबान थाम ऊपर
की ओर फुदका। उन तीनों को उस पार छलांग लगाते देख पुलिस गेट की ओर भागी। भागो, पीछा करो। और फिर गुरुजी, आगे तो रेलवे लाइन है। अबे दौड़ाए जा, रेलवे लाइन के साथ साथ बरेली से तो कहीं बाहर ही पहुंचेंगे। जहां भी जाती होगी वह रेलवे लाइन पहुंचेंगे। लेकिन बेचारे पहुंचे कहाँ? बरेली जंक्शन। हा हा हा, बरेली से तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, घूम फिर के फिर बरेली जा रहे हैं। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, पिद्दी पहलवान और उल्टे बाज बरेली को। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, लेकिन तब तक उससे पहले जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।